नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमने बताया था कि 24,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और 23,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 800-850 तक आ सकता है और अगर 770 तोड़ता है तो 650 और 500 तक के लिए भी आ सकता है। और ओवरऑल हमने जो है सेल ऑन राइज बताया था। मार्केट ओपन के बाद नीचे आया, फिर ऊपर भी आया और फिर नीचे भी आया। हमने तीनों ट्रेड लिए थे और दोस्तों बढ़िया मतलब एक्सपायरी जैकपॉट रहा। और अंत में थोड़ा मैं बाहर गया था क्योंकि एक इमरजेंसी हुआ, इसलिए एक्सपायरी जैकपॉट तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी एक्सपायरी जैकपॉट 900 का 23,900 का पुट जो है बहुत बढ़िया बना था। वो 10 रुपए से लेकर 73 यानी 73 तक गया था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, वो रह गया। अब कल के लिए पहले लेवल की बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने जो डिमांड जोन बताया था वहीं से मार्केट बैक मारा है और अभी फिलहाल जो है कल के लिए भी कोई बहुत बड़ा कोई मतलब तेजी कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी भी जो है। और कल के लिए अगर बात करूं तो ये मेरा 21 डीएमआ ब्रेक हो भी सकता है। अगर ये होता है तो निफ्टी जो है इसके इर्द गिर्द जो पुराना गैप है अपना 23,640-50 के आसपास का है। ये गैप फिल करके फिर से मार्केट जो है बैक मार सकता है, लेकिन इसके अनुमान बहुत ज्यादा है, कोई बहुत अच्छी तेजी नहीं है। कल के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो यही 24,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और सप्लाई जोन भी है। बहुत ज्यादा मतलब कोई तेजी नहीं है, लेकिन 770 तोड़ेगा तो 650 के आसपास निफ्टी कल आने का अनुमान है। अगर वो 650 भी तोड़ता है तो फिर ज्यादा मंदी हो सकती है। जो थंबनेल में हमने लिखा था 23,500 का लेवल, 23,400 का लेवल आ सकता है। सेंसेक्स में चाहिए इतना गिरावट नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी अच्छा डाउन आ गया। सेंसेक्स में एक ये है 77,200 का लेवल जो है ये सप्लाई जोन है और एक ये लेवल है 76,900। इसके ऊपर इन दोनों लेवल पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन डिमांड जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये टच नहीं किया है और इसमें ही 50 डीएमआ है। अगर नीचे आता है तो 21 डीएमआ यानी 75,400 500 के इर्द गिर्द आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो है एक बड़ा गैप है और ये गैप फिल करेगा तो मार्केट में फिर से एक बार रिकवरी आ सकती है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी व्यू कल क्या बोलता है। बुधवार का दिन है, जुलाई महीने की फर्स्ट शुरुआत है। 1 जुलाई 2026 ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा 7:37 तक है। उसके बाद दूज स्टार्ट होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 6:50 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्टार्ट होगा। चंद्र धनु राशि में 1:32 तक है। उसके बाद मकर राशि स्टार्ट होगा। तो दोस्तों कभी भी लाइव मार्केट में अगर चंद्र राशि परिवर्तन करता है तो मोस्टली डाउनफॉल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। और दोस्तों मैं यूं कहूँ तो बहुत ज्यादा अब मतलब मैं मंदी में नहीं रहूंगा कल, और शायद एक्सपायरी वाले दिन रह सकता हूं, क्योंकि
बुध वक्री हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी। अगर निफ्टी में तेजी आएगी तो सॉरी बैंक निफ्टी में तेजी आएगी तो फिर वो निफ्टी को भी लेकर दौड़ेगा। इसीलिए कल एस्ट्रोलॉजी व्यू अपना टाइम फ्रेम जो है मार्केट ओपन से लेकर करीब करीब 12:30 बजे तक जो है तेजी कर सकता है, या फिर आज के जैसा थोड़ा नीचे गया और ऊपर गया, इस तरह से वॉलेटाइल। उसके लिए जो है हमने लेवल बताया है, इस लेवल को फॉलो करो। क्योंकि हमने जिस तरह से बताया था, मार्केट ऊपर से हमने डाउन का ट्रेड पहले लिया, और ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी का टाइम था तेजी का, तो हमने तेजी का भी ट्रेड लिया। और टॉप से हमने जो है भले थोड़ा रेंज बाउंड हुआ, लेकिन डाउन का ट्रेड जो लिया वो बहुत बढ़िया लिया था। 24,050 का पुट लिया था और वो करीब 220 तक गया था, वो भी 9800 रुपीज में लिया था। तो दोस्तों, लेवल के साथ एस्ट्रोलॉजी टाइम मैच करता है तो ट्रेड जो है बढ़िया होता है, जैसे कि मतलब दुगना हो गया था। तो 12:30 बजे तक मार्केट में वॉलेटाइल लेकिन तेज रहने की संभावना है, और 12:30 बजे से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट हिलता डोलता। बहुत से यूट्यूब पे आ रहे हैं गाड़ी कैसी चलती है तो गड़गड़ी, बराबर उस तरह से। लेकिन 12:30 के बाद यानी सेकंड हाफ, ओवरऑल मार्केट जो है डाउन ही रहने का अनुमान है। और दोस्तों, वैसे तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। और दोस्तों, मैं लंबे वीडियो होने के कारण से मेरे व्यू जो है वो कम हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा हो तो वीडियो बंद कर दूंगा प्रिडिक्शन करने का। आज हमारे पास जो कुंडली है वो प्रतीक्षा गुप्ता, 1 मई 1998, 12:37, इसको हमने रेक्टिफाई किया है। ऊपर 35 सेकंड का पुणे का बर्थ डेट है। ये कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है, और क्वेश्चन है शादी कब होगी। तो दोस्तों, कर्क लग्न की कुंडली और सप्तमेश शनि, और शनि की दशा होते हुए भी शादी नहीं हो रही है। अगर इसको हम डीप में समझते हैं तो यहाँ पर दशा में कहीं पर भी 7, 5, 7 जो है वो नजर ही नहीं आ रहा है। दशानाथ जो इंडिकेट करता है और वही होता है, इसीलिए इसको थोड़ा समझते हैं। 7वें का सबलोड जो है वो बुध है। और दोस्तों, केपी कस्प में बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, यानी बुध जो है वो अनटैलेंटेड प्लेनेट है। तो हम कहेंगे कि बुध के ही दशा में शादी होगी, तो ये भी मतलब व्याजबी नहीं है। क्योंकि बुध की दशा में अभी और 5 साल बाकी है, और जबकि जातक की फीमेल है, उसकी उम्र जो है 28 साल हो चुकी है। तो यूं मतलब हम इतना दूर का भी नहीं बता सकते, हो सके इतना नजदीक देखना जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर सप्तमेश के नक्षत्र में सब में जो है एक केतु है, और दूसरा जो है वो गुरु है। ये जो है इनका मतलब फल देने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। और दूसरा कि दोस्तों, यहाँ पर शनि के साथ में सूर्य और मंगल, दो पाप ग्रह बैठे हैं। सप्तमेश भले पाप ग्रह है, लेकिन शत्रु क्षेत्र में और नीच का होकर बैठा है। यहाँ पर मैं केपी कस्प में देख रहा हूँ, यानी एडवांस केपी में। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष नहीं है। अगर होता है तो शायद ये शनि जो है वो मीन राशि का बताएगा, लेकिन यहाँ पे कि केपी कस्प में जो है वो मेष राशि में यानी नीच का बता रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन शनि की दशा है, तो शनि में जो है कि गुरु का अंतर आएगा, तब इनकी शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और वो डेट है 6 नवंबर 2028 के बाद, यानी 28 के बाद 29, 31 तक जो है इनकी शादी होने की संभावना है। और दोस्तों,
यहाँ जो भी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो संपूर्ण रीत से वैदिक ज्योतिष, मैडनीय ज्योतिष और एडवांस केपी यानी कुंडली जो है ये वैदिक ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति और एडवांस केपी ये सभी को मिक्स करके करता हूँ। और मेदनीय ज्योतिष से जो है वो मार्केट का प्रिडिक्शन करता हूँ। तो इसीलिए अंत में फिर से एक बार बोलूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं है। और दोस्तों, हमने प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट करके पूरे 5 साल हुए हैं। कल 1 जुलाई 2021 में हमने स्टार्ट किया था, यानी पूरे 5 साल हुए हैं। न्यू मेंबर के लिए स्पेशल ऑफर है। अगर कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और दोस्तों, कुंडली रीडिंग करवाना है तो भी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स देना है। डिटेल्स में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और क्वेश्चन, बस इतना देना है। और मैं अंत में अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।